टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट पेएबल बाय इंडियन पी। इसमें जो थोड़े से और पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए वो ये है कि जो इंडियन पीई है फॉरेन बैंक की, दैट पीई इज ऑब्लाइज्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। मतलब अगर पीई ने हेड ऑफिस की पीई को या हेड ऑफिस की किसी और ब्रांच को इंटरेस्ट पे किया है, उसके ऊपर इसको विदहोल्डिंग टैक्स काटना पड़ेगा on any interest payable to either the head office or any other branch or PE of the non-resident bank outside India। लेकिन कंडीशन क्या है, ये तीनों जो हेड ऑफिस है, पीई है या ब्रांच है, ये इंडिया के बाहर होने चाहिए। दे शुड बी आउटसाइड इंडिया। इफ यू डू नॉट डिडक्ट टैक्सेस, नॉन डिडक्शन, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस? उसका रिजल्ट क्या होगा? It would result in disallowance of interest expenditure and may also attract levy of interest and penalty। मतलब अगर आप इस पे टैक्स नहीं काटते हो तो एक ये इंटरेस्ट आपको एज एन एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा फॉर योर कंप्यूटिंग योर टैक्सेबल इनकम। सो इफ द पीई हैज़ टू पे टैक्सेस इन इंडिया एंड इट डज अ कैलकुलेशन ऑफ इट्स ओन इनकम, जो डिडक्शन क्लेम कर रही थी वो इस इंटरेस्ट की पेमेंट की, वो नहीं मिलेगी उन्हें, एंड मे ऑल्सो अट्रैक्ट लेवी ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। इसके अलावा इसके ऊपर नॉन डिडक्शन के लिए एक इंटरेस्ट भी लग सकता है और पेनल्टी भी लग सकती है। XYZ बैंक इज लोकेटेड इन मॉरिशस एंड हैज़ अ पीई इन इंडिया। इंडियन पीई borrows money from head office in Mauritius. Whether interest payment made by Indian PE to Mauritius head office would be income deemed to accrue or arise in India. Like we discussed earlier, if there is a foreign bank and they have a PE in India, the interest paid by the Indian PE to the head office, to another PE of the head office, or to a branch of the head office is deemed to accrue or arise in India. Applying this logic in the present case, the interest paid by the Indian PE would be deemed to accrue or arise in India as per explanation to section 915 and would be taxable in India subject to treaty benefits। अगर treaty इंडिया मॉरिशस की बोलती है कि इस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए तो टैक्स नहीं लगेगा। The Indian PE would be liable to withhold tax on such interest if no treaty benefit is available।